हेलो दोस्तों। तो अभी हम लोग सीख रहे हैं एम एस वर्ड, जिसका पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। और अभी हम लोग सीखेंगे इंसर्ट टैब में टेक्स्ट वाले सेक्शन के बारे में। तो इंसर्ट टैब में हम लोग है और यहाँ पे जो दिख रहा होगा आपको, ये सब है टेक्स्ट का सेक्शन। इसी के बारे में अभी हम लोग सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है ये। तो यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन में है वो है टेक्स्ट बॉक्स। तो टेक्स्ट बॉक्स का क्यों यूज करते हैं, कहीं पर भी हमको टेक्स्ट लिखना होगा तो टेक्स्ट बॉक्स का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारा बिल्ट इन टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा। जैसे ये वाला पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपको लिखाएगा, तो इस पे आप जो भी होगा आप चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही आप कोई भी क्लिक करिएगा तो वहाँ पे आपको एक सेव फॉर्मेट का ऑप्शन यूज होगा। और सेव फॉर्मेट में जो भी ऑप्शन था ये सब हमने ऑलरेडी जब सेव वाला डिस्कस किए थे तब हमने कर लिया था। तो ये सब अभी सेक्शन को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इसको ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में कर लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो हो गया टेक्स्ट बॉक्स का यूज। तो चलिए और भी टेक्स्ट बॉक्स का यूज करके देखते हैं। जैसे ये वाले थे मेरे, अगर टेक्स्ट बॉक्स ये नहीं पसंद है तो इसको जनरली आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आते हैं फिर से। यहाँ पे देखिएगा इस प्रकार का आप यूज करना चाहते हैं तो इस प्रकार का आ जाएगा। इसमें जो भी आपको लिखना होगा वो अपने मन मुताबिक लिख सकते हैं। ओके गाइस, तो अपने मन मुताबिक फिर से यहाँ पे आप लिख सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद मान लेते हैं आपको ये वाला पसंद है तो ये वाला आप लिख सकते हैं। इस पे जाके क्लिक करिए और जो भी आपको यहाँ पे लिखना होगा उस प्रकार का लिख सकते हैं। ओके गाइस, तो ये तो हमने हो गया। लेकिन और यहाँ पे कुछ कुछ ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा मोर टेक्स्ट फ्रॉम फॉर वेबसाइट, तो वेबसाइट से यहाँ हो गया। और ये सब तो हो गया लिखने का जो प्री डिफाइंड है उसके बारे में बात, बुलेटिन के बारे में बात। और यहाँ पे मान लेते हैं आप आपको टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे खुद बनाना है तो कैसे बनाइएगा। तो यहाँ पे देखिएगा ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स करके है, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, इस पे क्लिक करिए तो आपको कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। तो जिस भी प्रकार का आपको टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे क्रिएट करना होगा उस शेप का यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे मान लेते हैं हम यहाँ इस प्रकार का शेप क्रिएट करना चाहते हैं तो क्रिएट कर लीजिए। तो जैसे ही क्रिएट कर लीजिएगा तो यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे शेप को फिल करना चाहते हैं, जिस शेप का बनाया है तो उसको फिल कर लीजिएगा जिस प्रकार से फिल करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि केस लिख देते हैं MS वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो भी लिखना चाहे वो आप अपना मन मुताबिक लिख सकते हैं। और यहाँ पे लिखने के बाद आपको ये सब फॉर्मेट का ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था, कैसे कैसे चेंज होता है, कैसे कैसे क्या करना होता है, तो इसको हम बात अभी नहीं करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट टेक्स्ट बॉक्स में फिर से चलते हैं। फिर से यहाँ पे टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाते हैं गाइस। और यहाँ से फिर से आप से हटा सकते हैं, या फिर अगर डिलीट करना होगा तो सिंपली आकर डिलीट बटन पे क्लिक कर देगा, डिलीट हो जाएगा। तो ये टेक्स्ट वाले बॉक्स को हम यूज कर लिए हैं और समझ लिए हैं इसका क्या क्या हेल्प है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम Ctrl Z करते हैं और फिर से इसको बुला लेते हैं। उसके बाद एक और ऑप्शन यहाँ पे एक्टिव होता है, सेव सेक्शन टू टेक्स्ट बॉक्स गैलरी। तो टेक्स्ट ये जो हमने सेक्शन बनाया है इसको अगर आप सेव करना चाहते हैं इसके गैलरी में तो उसको सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, ताकि इसका हम बाद में भी यूज कर पाए अगर यूज होगा तो, इसीलिए। ठीक है, तो उसमें हम इसको फिर से हटा देते हैं, जैसा था वैसा ले आते हैं। ओके गाइज, तो टेक्स्ट बॉक्स वाला सेक्शन हमने देख लिया। और उसके बाद है क्या, क्विक पार्ट करके। तो क्विक पार्ट करके यहाँ पे एक में है ऑटो टेक्स्ट यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा फिर से डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे बहुत सारा उसके रिलेटेड बहुत सारा डॉक्यूमेंट है। जैसे यहाँ पे देखिएगा कंपनी ईमेल करते हैं तो यहाँ पे ईमेल आईडी आप दे सकते हैं। उसके बाद जैसे यहाँ पे देखिए ऑटो टेक्स्ट में फिर से जाते हैं तो यहाँ पे अपना ऑटो टेक्स्ट खुद का भी बना सकते हैं या फिर खुद का नहीं भी बना सकते हैं। ओके गाइस, यहाँ पे फिर से आते हैं क्विक वाले पार्ट में। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारा फील्ड है, तो फील्ड में भी जाके आप इंसर्ट फील्ड कर सकते हैं किस प्रकार का फील्ड आप यहाँ पे देना चाहते हैं। फार्मूला हो गया है, एड्रेस ब्लॉक हो गया है, यहाँ पे ऑथर का नाम हो गया, वगैरह वगैरह आप दे सकते हैं। ओके, उसके बाद ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजर है, तो यहाँ पे इसका हेल्प आप यहाँ पे जो भी आपको यहाँ पे सीखना होगा ना उस पर जाकर डिफरेंट वीडियो यहाँ पे क्लिक करिएगा तो आपको खुद पे खुद सब समझ में आ जाएगा इसका क्या यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्विक पार्ट में जाकर जल्दी से जल्दी कोई भी चीज़ करवा सकते हैं। तो इसको पूरा को हटा देते हैं तब तक के लिए। ओके, उसके बाद है क्या, वर्ड आर्ट। तो वर्ड आर्ट में जाके आप क्या करिएगा, वर्ड आर्ट में जाके आप क्या करिएगा, पहले उससे पहले जो भी था वहाँ पे लिखाते हैं। जैसे देखिएगा हमने जो भी इंसर्ट किया था टेक्स्ट वगैरह उसको ले आते हैं। ओके गाइस, उसको हम पहले ले आते हैं। ये देखिए गाइस जो भी हमने किया था उसको यहाँ पे ले आए ताकि जब भी नोट्स शेयर हो तब आप वहाँ पे देख पाए हमने क्या क्या चीज़ किया था। तो क्विक पार्ट्स में आते हैं, एक चीज़ और यहाँ पे इंसर्ट करवा लेते हैं। जैसे स्टेटस में यहाँ पे लिख देते हैं ऑन गोइंग। ठीक है, ऑन गोइंग लिख देते हैं। तो जो भी आपको स्टेटस में लिखना होगा वो आप लिख सकते हैं। तो ऑन गोइंग हम लिख देते हैं स्टेटस में। ओके गाइस, तो ये सब हमने कर लिया। तो क्विक पार्ट्स भी देख लिए। अब आते हैं वर्ड आर्ट में। तो वर्ड आर्ट में आने से लिए हमको यहाँ पे कुछ कुछ पहले लिखना पड़ेगा। तो चलिए कुछ कुछ लिख रहे हैं। कुछ कुछ लिखने के लिए हम नीचे आ जाते हैं। ओके गाइस, यहाँ पे हम नीचे आ जाते हैं, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। ओके गाइज, यहाँ पे हम लिख लेते हैं जैसे कि KS MS वर्ड लिख देते हैं। ओके, MS वर्ड लिख देते हैं। ओके गाइज, अब यहाँ पे आते हैं वर्ड आर्ट में। तो वर्ड आर्ट में वर्ड के रिलेटेड जो भी यहाँ पे आर्टिस्ट वाला काम होगा यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आप इसको फॉर्मेट प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिएगा
हम नीचे उठा के ले आते हैं गाइस। ओके ओके, इसको हम नीचे उठा के ले आते हैं। ओके, तो यहाँ पे वर्ड के रिलेटेड जो भी होगा वर्ड आर्ट में आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर से यहाँ पे चलिए वर्ड आर्ट में जाते हैं और यहाँ पे जो भी शेप आपको देना होगा उस प्रकार का शेप, जैसे ये वाला दे देंगे तो ऐसा इस प्रकार का हो जाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपका शेप बन बन के आएगा, जिस प्रकार का आप दीजिएगा उस प्रकार का। और जैसे ही वो ओपन होगा उसके बाद शेप फॉर्मेट ओपन हो जाएगा, तो फिर से यहाँ पे जो भी आप शेप वाला में करते थे वैसे ही सेम काम इसमें भी आप कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ गाइस? क्लियर हुआ? चलिए इसको नेक्स्ट पेज में लेके जाके और कुछ कुछ समझाते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पे हम सेम चीज़ पहले लिख देते हैं, के सी एस सी लिख देते हैं। उसके बाद इस सबको हम पूरा को सेलेक्ट करते हैं, पूरा को नहीं, नीचे वाला जो भी था उसको सेलेक्ट करते हैं सिर्फ। ओके गाइस, जो नीचे है सिर्फ उसी को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा साइज इसको बढ़ा देते हैं। उसके बाद चलते हैं वर्ड आर्ट में। वर्ड आर्ट में जाते हैं और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट हम शेप अगर करते हैं तो उस प्रकार का वहाँ पे शेप क्रिएट, शेप करके करिए मतलब उस प्रकार का मेरा वर्ड बन के आ जाएगा, उसका एक सेक्शन बन के आ जाएगा। ओके गाइस, क्लियर हुआ? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे क्या है मेरा, उसके बाद आगे मेरा क्या है, सिग्नेचर विग्नेचर है। तो चलिए इसको हम कंट्रोल जेड करके फिर से जैसा था वैसा बना देते हैं। ओके गाइस, उसके बाद मेरा क्या है, सिग्नेचर लाइन। तो सिग्नेचर लाइन में आके यहाँ पे आप जिस प्रकार का सिग्नेचर लाइन देना चाहते हैं उस प्रकार का दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा डिफरेंट डिफरेंट है, तो यहाँ पे चलिए हम सिग्नेचर लाइन ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर देते हैं। यहाँ पे बोल रहा है क्या, सजेस्टेड साइनर, तो यहाँ पे साइनर दे देते हैं। एक केस उसका सिग्नेचर का टाइटल देना चाहते हैं तो टाइटल दे दीजिए। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं क्या, वाई टी लिख देते हैं यूट्यूबर, उसका ईमेल आईडी दे सकते हैं, नहीं दे भी सकते हैं, जितना आपको लिखना होगा लिखना है। उस प्रकार का यहाँ पे एक सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डिजिटल सिग्नेचर मेरा क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर भी दे सकते हैं बहुत सारे। उसके बाद यहाँ पे आप क्या करना चाहिए, ऐड सिग्नेचर सर्विस में जाके यहाँ पे अपना अपना काम कर सकते हैं। ओके गाइस, उसके बाद ये तो हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा ये ऑप्शन क्रिएट हुआ क्या, ड्रॉप कैप। तो यहाँ पे ड्रॉप कैप में जाइएगा तो ड्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद ये हम चलेंगे थोड़ा सा, अभी पहले ये समझ लेते हैं डिजिटल साइन वाला, उसके बाद समझ लेंगे वो जो मेरा था। उसको समझने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड करेंगे। उसको समझने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेक्स्ट को ऐड करेंगे। ठीक है, तो टेक्स्ट को ऐड करते हैं। टेक्स्ट को ऐड करने के लिए हमने फार्मूला बनाया था, क्या फार्मूला बनाया था, नहीं बताया था, रेंड करके यहाँ पे आप टेक्स्ट को क्रिएट करवा सकते हैं, रैंडम टेक्स्ट को। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा अब ये क्या है ना, ये जो था ड्रॉप कैप, ड्रॉप कैप में आप देखिएगा जब आप इसको सेलेक्ट करिएगा, इतना को सेलेक्ट करके सीखते हैं, तो इस पर जब आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पे बताएगा, जैसे कि देखिएगा कभी कभी क्या होता है, पहला लेटर बहुत बड़का रहता है और उसके बाद क्या होता है, बड़ा लेटर रहने के बाद मेरा क्या होता है, बड़ा लेटर रहने के बाद उसका जो भी टेक्स्ट है उसमें समा जाता है। जैसे ये देखिएगा जितना को हम सेलेक्ट किए हैं उतना क्या है, एक भी जो है वो बड़ा हो गया है, बाद बाकी सब क्या होगा उसमें एडजस्ट हो गया है। ठीक है, अगर आप मार्जिन में करना चाहते हैं तो मार्जिन के बाहर वो देखिए चला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बहुत सारा ऑप्शन आएगा, उस पर ऑप्शन के अनुसार आप कर सकते हैं। इस प्रकार का करिएगा तो उस प्रकार का हो जाएगा। और भी यहाँ पे है ऑप्शन, उस प्रकार आप सबको एक एक करके देख सकते हैं। ओके गाइस, एक एक करके सबको आप देख सकते हैं। जैसे कि देखिएगा फिर से एक हम यहाँ पे यूज करके बताते हैं। जैसे देखिए हम इसको अब इसको सेलेक्ट करते हैं, वो तो हो गया, हम इसको सेलेक्ट करते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद जाते हैं अपने क्रॉप टॉप में और यहाँ पे मार्जिन करेंगे तो वो टू बाहर भाग जाएगा। उसके बाद सब जो है वो रह जाएगा। उसके बाद फिर से जाते हैं उसमें और यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन वाला में जाते हैं और उसके बाद एक और ऑप्शन था क्या, डब्लू करके, तो वो तो था ही, चलिए इसको भी ओके करके कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे इस प्रकार से आप उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का शेप बन के आएगा। उसके बाद क्या था गाइस, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा डेट और टाइम आता है, डेट और टाइम आप यहाँ पे इंसर्ट करवा सकते हैं, उसको हमने ऑलरेडी देख लिया। उसके बाद यह है ऑब्जेक्ट, तो आप ऑब्जेक्ट को यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, बना सकते हैं, या फिर जो भी आपका ऑब्जेक्ट है जैसे किसी और सॉफ्टवेयर से आप यहाँ पे इंसर्ट करवाना चाहते हैं डाटा को, तो आप इस ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा ऑब्जेक्ट में जाइएगा, तो ऑब्जेक्ट में जाने के बाद बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा किस टाइप के ऑब्जेक्ट को यहाँ पे इंसर्ट कराना चाहते हैं, जैसे एक्सेल वाला या फिर ग्राफ चार्ट या फिर पावर पॉइंट, कोई भी आप जो इसमें भी आप काम किए होंगे उस प्रकार का यहाँ पे आप क्रिएट करवा सकते हैं। और यहाँ पे आप क्रिएट फॉर्म फाइल भी कर सकते हैं। ठीक है, और उसके जरिए यहाँ पे अपने दूसरे सॉफ्टवेयर पे जो भी काम किए होंगे उसको यहाँ पे आप ला सकते हैं ऑब्जेक्ट के जरिए। ओके गाइस, टेक्स्ट ला सकते हैं, ऑब्जेक्ट ला सकते हैं, कोई भी आप जैसे कोई भी टेक्स्ट लिख लिए होंगे टेक्स्ट ब्लॉक में या फिर कुछ भी जहाँ पर भी टेक्स्ट लिखा था वहाँ पे आप टेक्स्ट लिख रहे होंगे, उसके बाद यहाँ पे भी इसको इंसर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट को इंसर्ट करवाने के लिए टेक्स्ट वाला फॉर्मेट में जाइएगा और उसके बाद कर लीजिएगा। ठीक है, समझ में आएगा कैसे हमने किया। तो यहाँ पे टेक्स्ट वाला सेक्शन को भी हमने देख लिया है। तो आई थिंक आपको टेक्स्ट वाला भी समझ में आया होगा गाइस। तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं और कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में।